हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सॉरी गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतनी लेट वीडियो अपलोड हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्या करें, हम भी थोड़ा सा व्यस्त थे। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है हमारे पास MIS का आपका सिलेबस जो HPU की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है, बुक में है। तो 4 यूनिट है। आप सभी को पता होता है कि 4 यूनिट होती है और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है तो ये थ्योरी बेस्ड ही, पर आपको एक बारी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपने देखे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे, क्या है ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन जो रिपीट हुआ हो। पर हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस वीडियो में, वो आपने फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में 2 चैप्टर है। ठीक है, पहला तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर है। तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा। तो मैंने क्या किया है, जो मैं अपना स्टडी जो मेरे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने यूनिट 1 में सिर्फ पहला चैप्टर ही पूरा किया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो आगे की जो कंसेप्ट है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी की बेस पर आगे सारे चैप्टर जो है इसी की बेस पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। स्कोप क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। देखिए मैं लिखूंगा कम और बोलूँगा ज़्यादा, इसलिए आपने साथ में एक अपनी नोट्स वाली कॉपी ले लेनी है, वहाँ पर नोट करते रहना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट 1 में से आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला चैप्टर पूरा कर लेना है। अगर हाँ, किसी को चैप्टर 2 अच्छा लगता है तो वो चैप्टर 2 भी तैयार कर सकता है, पर मैंने चैप्टर 1 तैयार किया है। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो मैंने चैप्टर 1 किया है, क्योंकि ईजी है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बाकी जो चैप्टर यूनिट्स है वो इसी पर ही बेस पे थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो बाकी यूनिट 1 में से आपने सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, ठीक से करना है, उसकी प्रैक्टिस कर देनी है, लिमिटेशन कर देनी है, पिटफॉल्स कर देने हैं। जब आप बुक खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके साथ यूनिट 2 में आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी 2 ही चैप्टर है। ठीक है, दोनों चैप्टर में से एक एक बड़ा आएगा। सबसे पहले आपने इसमें से जो करना है वो करना है, बड़े क्वेश्चन में लीजिए डाटा बैंक कंसेप्ट। ठीक है, डाटा बैंक कंसेप्ट, ये देखो यहाँ पर है, डाटा बैंक कंसेप्ट लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने करना है यहाँ में से टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो करना है वो करना है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, इजी है डाटा प्रोसेसिंग, जब आप पढ़ेंगे ये आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, वही सेम टू सेम यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से जो बड़ा बन सकता है वो बनता है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें टाइप से अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें से और जो क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग से आएगा एक आपको, कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होंगे, वो आपने करना है। ठीक है, यूनिट 2 में से आपने इतना सही करना है। जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे बड़े क्वेश्चन, अगर छोटे क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में, तो आप उनको ईज़िली जो है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक मिनट में इसको मैं मिटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में आपने सबसे पहले क्वेश्चन, जो इसमें भी 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर में से एक चैप्टर शायद सिलेबस में नहीं है पर क्वेश्चन किया जाता है। अब देखिए पहले में हम बात करेंगे कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन की। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, ये पूरा एक ही चैप्टर और एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि डिफाइन द कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन, और इसके स्टेप्स क्या होंगे। इसके 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप 8 स्टेप करेंगे तो उनको अच्छे से कीजिएगा, कि अगर एक स्टेप लिखने के लिए आ गया 4 नंबर के लिए तो आप इजीली कर पाएंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो अगर आप इसको पूरा करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, पर अगर किस्मत हमारी ख़राब हो तो वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कर लेना। एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन क्या होता है, उसके टाइप्स या स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसमें अगर स्ट्रेटजिक प्रोसेस करना हो, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो इस यूनिट में से जो क्वेश्चन आया वो आया कि स्ट्रेटजिक प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। यह आपको इस यूनिट में से देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि बिजनेस प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं है। बस अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना तो इसमें ही आपका कवर हो जाएगा कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन के लिए। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है और मैं वीडियो ऊपर से थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉरी गाइज़। लास्ट यूनिट जो है वो आपने पहले ही पढ़ी है, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन में। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन तो आपको ये आ जाएगा कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिटेक्शन सिलेक्शन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है डिटेल डॉक्यूमेंट डिज़ाइन। ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया, मैं देख रहा था। और जो छोटा नंबर जो इसका बनता है, जो 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो बनता है एम ऑफ डिटेल सिस्टम क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है, टाइप्स नहीं सॉरी प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। मुझे इतना ध्यान नहीं है, अभी मैंने इस पर गया नहीं हूँ उतना, ठीक है। बाकी इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है, जब आप इनको एक बार पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ आ जाएगा। तभी मैंने बोला कि आप बिना पढ़े नहीं दे सकते इस एग्ज़ाम को, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पर ईज़ी है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिज़ाइन भी ईज़ी है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग आपने पहले भी की है थर्ड सेमेस्टर में, कि क्या करते हैं, सिस्टम को टेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, उसके टाइप्स होंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। जब आप देखेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला है कि पढ़ना आपने सब कुछ है, चाहे आप एक एक बार ही रीडिंग दो, पर पढ़ना सब कुछ है, तभी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा मत सोचना कि बिना पढ़े ही हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे, नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखे जाएंगे तो बहुत कम चांस है कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बर्डन लेना है, जो मैंने बताया वही आपने क्लियर करना है, ठीक है, समझना है। जब बड़े क्वेश्चन करेंगे छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया। और यूनिट जो 3 है उसमें आपने देख लेना है, एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पर भी आया है कि रोल ऑफ एनालिस्ट एंड डिज़ाइनर क्या है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। और इसमें एक और आता है आपका कि स्टेजेस इन प्लानिंग स्टेजेस क्या होती है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है। प्लानिंग स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 4 में से। एक ही चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि एक चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन जो लेंथी है वो 10 नंबर में आएगा, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है, वो आपको खुद समझना है। पर जो क्वेश्चन मैंने बताया अगर आप उनको भी करके देंगे ना तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, परसेंटेज बढ़ानी है, उनको सारा पढ़ना पड़ेगा। सारा मतलब कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, कि इस टॉपिक में होता क्या है, ठीक है। तो इतना सही था इस वीडियो में और इस टॉपिक में, इस सिलेबस में। ये एच का पी भी देखिए कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ ना मैं, जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, फिर एकदम से बोल ही नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये था BC फिफ्थ सेमेस्टर का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिलेबस जो मैंने आपको बताया। फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है और सिलेबस बहुत है, पर कुछ नहीं है, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लग सके इस टॉपिक के बारे में, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ताकि वो ईज़िली जो है वो एग्ज़ाम को हैंडल कर सकें। तो मिलते हैं अगले पेपर में ASP पर, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।